वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए यूपी जीके से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, चाहे वनडे का एग्ज़ाम है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट बताया गया पिछले वर्षों में पूछे गए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब यहाँ पर ये वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया गया। वन लाइनर का मतलब इसमें 4 विकल्प रहे होंगे, तो जो सही विकल्प है बस उसी को लिखा गया। तो अब हम लोग सीधा सीधा ना प्रश्न को देखते चलेंगे, उसका उत्तर क्या होगा देखते चलेंगे, और अगर उसमें कुछ स्पेशल तथ्य हैं तो उनके बारे में समझेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। देखिए, पेपर टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है? सहारनपुर। तो पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश स्कूल में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये कहाँ पर है? लखनऊ। देखिए, इसको अगर लॉजिक के साथ आप याद करेंगे तो फिर ऐसे समझिए कि मान लीजिए पेपर टेक्नोलॉजी की बात है, तो भाई पेपर का ही सहारा है। पेपर का सहारा मतलब पेपर होगा, अच्छा होगा तो नौकरी लगेगी। पेपर का सहारा मतलब पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर। बागवानी, अब भाई यूपी में कितने बाग हैं? लाखों की संख्या में, तो बागवानी कहाँ हो गया? लखनऊ में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान। अब अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई स्पेशल ट्रिक है, बस शब्दों को सेट किया जा रहा है ताकि आसानी से याद हो जाए। देखिए, पेपर का सहारा तो पेपर टेक्नोलॉजी बागवानी, सॉरी पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर, है ना। यूपी में कितने बाग? लाखों बाग, तो बागवानी संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है, उपोष्ण बागवानी संस्थान। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान। सस्य, सस्य का मतलब क्या होता है? सस्य वानिकी, है ना। तो यहाँ पे क्या है? झांसी, है ना। मतलब सस्य के झांसी में, या फिर ऐसे समझ लो शिष्य का झांसा, मतलब सस्य का है झांसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, देखिए दलहन, है ना, ये कानपुर में। देखिए, दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। नेक्स्ट, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में। शीला, है ना, ये प्रयागराज की शीला। आप चीज़ों को थोड़ा सेट कर सकते हैं ताकि आपके दिमाग में सेट रहे। कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। केएम संस्थान कहाँ पर है? आगरा में, है ना। कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये कहाँ पर है? ये आगरा में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, है ना, जो हैंडीकैप्ड के लिए अंबेडकर इंस्टीट्यूट है, ये कानपुर में है। ठीक, मतलब कान से हैंडीकैप्ड मतलब कान से सुनाई नहीं देते, बस ये समझिए विकलांग है। ठीक, तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो जिला पंचायत का अध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष किससे बनेगा? जो जिला पंचायत के सदस्य होंगे, है ना, उन्हीं में से कोई एक बनेगा। जैसे ऐसे समझिए कि जब प्रधानमंत्री का चयन कैसे होता है? भाई, जो लोकसभा के सदस्य रहते हैं, लोकसभा के सांसद जो रहते हैं, लोकसभा सदस्य, वही उसी सदस्य में से एक को क्या मान लिया जाता है? लीडर मान लिया जाता है। यही लीडर क्या बन जाता है? पीएम बन जाता है। सीएम कैसे बनता है? चीफ मिनिस्टर। जो विधानसभा होता है, विधानसभा के जितने भी सदस्य रहते हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति को लीडर बना दिया जाता है, जो क्या हो गया? सीएम हो गया। तो जिला पंचायत का अध्यक्ष कैसे बनेगा? जिसे जिलाध्यक्ष कहते हैं, है ना। तो क्या होता है कि ये जो जिला पंचायत के सदस्य होंगे उन्हीं में से कोई एक हो जाएगा, उसी को चयनित कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, मतलब उस पंचायत क्षेत्र में जितने निर्वाचक आने वाले हैं उन्हीं के द्वारा प्रधान का चयन किया जाएगा। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो किशोरी शक्ति योजना यूपी में चलाया गया, ये याद रखना है। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये यूपी में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। और इसके अतिरिक्त एक है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो दुधवा है ये संबंधित है गैंडे से। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.3%। पुरुष साक्षरता 77.3%।
इसमें अगला प्रश्न दिया है, जनगणना या फिर जनसंख्या 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रमुख 10 लाखी नगरों का सही क्रम। 10 लाखी मतलब जिसमें 10 लाख लोग रहते हैं, जो महानगर की श्रेणी में आते हैं। जैसे तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी और आगरा, ये इतने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व धारण करता है। देखिए गाजियाबाद में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है ना। ये अगर वैसे ओवरऑल भारत के संदर्भ में देखेंगे तो दिल्ली का है, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का है ना, और यूपी के संदर्भ में गाजियाबाद का। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। अगले स्लाइड पर आते हैं, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम धनी आबादी व न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले। देखिए सबसे घनी आबादी है गाजियाबाद में, अभी हम लोगों ने पीछे देखा है, और सबसे कम आबादी है ललितपुर। यूपी में जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, या फिर ऐसे समझिए घनी आबादी, वो कहाँ पर है? ये ललितपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम थी? श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम रहा था। किस धार्मिक समुदाय को उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? तो ये सिख है। देखिए पहले पर हिंदू है, दूसरे पर मुस्लिम है और तीसरे पर सिख है। उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर एवं लखनऊ में कौन कौन सा प्रमुख नगर पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पुनर्संख्यांकन के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग 19 द्वारा नहीं जोड़ा जाता? तो ये लखनऊ है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं सोनभद्र में से कौन जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाते? देखिए सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र ये भारत का सबसे दक्षिणी जिला है ना, दक्षिण में है ना। तो ये क्या करता है, ये माफ कीजिए मैं भारत बोल रहा हूँ यार, यूपी का है ना, ये यूपी का है। ठीक, ये किसके मतलब ये कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और जौनपुर के साथ सीमा नहीं बनाते है ना, ये चीज आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम, उत्तर मतलब सबसे उत्तरी जिला और सबसे दक्षिणी जिला। देखिए सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, जिसे कि भदोही कहा जाता है। अब इसके नीचे और आएंगे तो फिर इसके दक्षिण में जाएंगे तो आपको नीचे सोनभद्र मिलेगा, तो मिर्जापुर, सोनभद्र, ये सब चीज। कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में प्रवास करती? तो महागीर, मोक्शा या फिर इसे बुक्शा भी कहते हैं, ये बिजनौर जिले की जनजाति है। सुरहा ताल पक्षी विहार, ये बलिया जिले में, सुरहा ताल कहाँ पर है? बलिया में। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ये यूपी में है। नेक्स्ट है गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर के प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती हड़प्पा संस्कृति को। देखिए आलमगीरपुर ये हिंडन नदी पर है, हिंडन नदी, ये भी कई बार प्रश्न बन जाता है हिस्ट्री के दृष्टि से। धुरिया लोक नृत्य है बुंदेलखंड क्षेत्र का। कार्तिक एक लोक नृत्य है, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का है। बनारस घराने से संबंधित है। मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, ये सब बनारस घराने से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है विरहा। ठीक, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में, कथक का संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में, है ना। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये भी लखनऊ में है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना रामपुर में की गई है। उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध दोनों धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ कौन है? कौशाम्बी। कौशाम्बी जैन धर्म के लिए भी प्रसिद्ध है और बौद्ध धर्म के लिए भी। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार यूपी में महिला और पुरुष का जो जनसंख्या घनत्व है 912, मतलब 912 महिलाएं हैं और इन पर 1000 पुरुष है। आगे दिया है उत्तर प्रदेश नाभिकीय ऊर्जा परियोजना ननोरा, है ना, ननोरा में स्थित है। नेक्स्ट आगे यहाँ पर दिया गया बिड़ला समूह द्वारा एक 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया, जिसकी वर्तमान क्षमता 1200 मेगावाट है तथा यह एक रिलायंस पावर के स्वामित्व में ये रोजा में स्थापित किया गया। विद्युत संयंत्रों में से गैस आधारित है औरैया और दादरी। औरैया दादरी क्या है? गैस आधारित संयंत्र है। यूपी में जो प्रमुख खनिज मिलता है लाइमस्टोन है और इसके साथ डोलोमाइट है। उत्तर प्रदेश का सीमांत कृषक है, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि उसे सीमांत कृषक कहते हैं। अब प्रमुख उत्पादक राज्य क्या, जिसमें क्या क्या आता है? आलू, गेहूं, गन्ना, ये सब प्रमुख उत्पादक है। लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्जापुर और झांसी में। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध, ये बेतवा नदी पर परीक्षा बांध। पेयजल परियोजना कौन सा है? गोकुल बैराज परियोजना। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर देवा शरीफ मेला लगता है, ये बाराबंकी में स्थित है। सारनाथ वाराणसी यूपी में है। नेक्स्ट दिया है किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि वाराणसी में है। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन किया जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
तो इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप यूपी पीसीएस या फिर किसी अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।